हाँ तो बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद बाकी में। यहाँ पर अपन अपना ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाला सीरीज अपन यहाँ पर चालू करने जा रहे हैं। ठीक है। आपके केमिस्ट्री का ही पार्ट होता है, एमएससी केमिस्ट्री में आता है आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस केमिस्ट्री। ठीक है। तो एनवायरनमेंट के अपन ने काफी सारे टॉपिक्स अपलोड कर दिए हैं, काफी सारी वीडियोस बनाते रहे हैं अपन उस पर। आने वाले टाइम में और जितनी वीडियोस मेरे पास पॉसिबल हो सकेगी उन सारी वीडियोस के लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। ठीक है। फिलहाल अपन स्टार्ट कर लेते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक सिंथेसिस केमिस्ट्री में अपन फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर लेने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है। तो इसको समझना तो बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले तो अपन नॉर्मल जैसा कि अपन अब तक करते आए हैं, मैं रीड करवाता जाऊंगा, आप यहाँ पर पढ़ते जाएंगे, मैं समझाता जाऊंगा। और अपना मेन फोकस किस चीज पे रहता है आप सब लोगों को पता ही है। मेन फोकस अपना रहता है एक एक्चुअल क्या कंटेंट प्रोवाइड करवाना है एग्जाम में, और उनको कॉपी के अंदर क्या लिख के आना है। तो वो चीज अपन यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे साथ साथ देखेंगे आप कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या है। एक अप्रोच है केमिकल प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट एम्स टू बी मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। एक ऐसे प्रोडक्ट्स या केमिकल प्रोसेसेस को बनाना है, प्रोडक्ट्स को बनाना जो कि क्या हो, मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। क्या हो, मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो। तो कैसे हो सकता है, इसके कुल मिला के 12 प्रिंसिपल्स है ग्रीन केमिस्ट्री के, कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो अपन यहाँ पर कर सकते हैं प्रिवेंट वेस्ट वाला मेथड अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपली मान लो एक तरीके से इसको कि वेस्ट जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वेस्ट क्या करो, प्रिवेंट। इसके अंदर वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, इट्स बेटर टू अवॉइड क्रिएटिंग वेस्ट देन टू ट्रीट और क्लीन अप वेस्ट आफ्टर इट्स मेड। देखो आ जनरल सी बात पता है यहाँ पर क्या होती है, जनरल सी बात अगर मैं भी यहाँ पर, अगर आप भी यहाँ पर समझने की कोशिश करो तो ये है सीधी सीधी सी कि मान के चलो तुमने कोई प्रोसेस करी और उसके बाद वो वेस्ट क्रिएट हुआ, उस वेस्ट को तुम साफ कर रहे हो तो डबल डबल चीजें हो रही है। तो वेस्ट भी क्रिएट हो रहा है, फिर तुम उसको क्लीन करने में अपनी एनर्जी यूज कर रहे हो, फिर वो फाइनेंशियली भी थोड़ा सा हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि तुम ऐसी ही प्रोसेसेस को फॉलो अप करो, ऐसी प्रोसेस को यूज करो जिससे वेस्ट जनरेट ही ना हो। तो वेस्ट की क्या कर दो, आप प्रिवेंट करो। समझ रहे हो बात, तो वो वाली चीज यहाँ पर बनाई गई है। इट दिस मीन्स डिजाइन केमिकल प्रोसेस, ऐसी केमिकल प्रोसेसेस को आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं जो कि क्या करे, बहुत कम से कम वेस्ट को क्या करे यहाँ पर जनरेट करे, क्या करे, कम से कम वेस्टेज को क्या करे यहाँ पर जनरेट करे। ठीक है। नेक्स्ट मैं अपना देखो यहाँ पर तो एटम्स इकोनॉमी होती है। एटम्स इकोनॉमी के ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा कि क्या है एटम्स इकोनॉमी, किस तरीके से वर्क करती है। तो फिलहाल मेरी यहाँ पर बात सुनो, एटम्स इकोनॉमी का मतलब ये है कि तुमने कोई चीज अगर स्टार्ट करी है और तुम उसके एंड तक पहुंच गए, तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक एक ही सेम ही टाइप की चीजों का जब यूज होता है, वो वहां पर होती है आपकी एटम्स इकोनॉमी। ये बहुत अच्छे से बताऊंगा, ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है कि इसका कंक्लूजन क्या है। फिलहाल अपन यहाँ के लिए देख लेते हैं। इससे अगला लेक्चर या फिर समथिंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर जो भी अपना होगा वो एटम्स इकोनॉमी पर ऊपर मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है। तो डिजाइन केमिकल रिएक्शन सो दैट मैनी ऑफ द एटम्स फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल एज पॉसिबल एंड अपने फाइनल प्रोडक्ट रादर देन बीइंग वेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक में जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वो सेम प्रोडक्ट आपको यूज करना है। इसमें ऐसी चीज नहीं लिखी हुई सेम वाली, मैं आपको बता रहा हूँ सेम प्रोडक्ट का यूज करो जिससे वेस्ट क्या हो, कम से कम जनरेट हो। ठीक है। तीसरा अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, लेस हैजर्डस केमिकल सिंथेसिस। लेस हैजर्डस केमिकल सिंथेसिस यानी कि एक ऐसी केमिकल प्रोसेस इसको अपन बनाएंगे, यूज करते हैं, जनरेट करते हैं जो कि लेस टॉक्सिक हो या फिर नो टॉक्सिक हो। क्या हो, या तो नो टॉक्सिसिटी उसके अंदर हो और वो क्या हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट होती है आपकी डिजाइन सेफर केमिकल्स। ठीक है। ऐसे केमिकल्स का यूज करना चाहिए जो कि क्या हो, सेफ है, यानी कि मेक केमिकल्स डू देयर जॉब इफेक्टिवली बट आर एज नॉन टॉक्सिक एज पॉसिबल। ठीक है। ये चीजें तो आप क्या कर लोगे, रीड कर ही लोगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सेफर सॉल्वेंट और ऑक्सिलरीज है, व्हेन पॉसिबल अवॉइड यूजिंग सॉल्वेंट सेपरेशन, ए सेपरेशन एजेंट्स हो गए और अदर ऑक्सिलरी केमिकल्स हो सकते हैं। इन सारे चीजों क्या करना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए किसी भी केमिकल प्रोसेस के अंदर। इफ दे मस्ट बी यूज, चूज द सेफेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। अगर आपको कुछ लेना ही है तो एक सेफ ऑप्शन को क्या करिए, चूज करिए। अगर नहीं है तो फिर आप देख सकते हो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। दूसरा अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डिजाइन कर सकते हैं एनर्जी एफिशिएंट
मोर एनर्जी, अब बोल सकते हैं डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस को अपन को रन करवाना चाहिए जो कि रूम टेम्परेचर पर रन हो जाए और प्रेशर पर, रूम प्रेशर पर रन हो जाए। अगर कोई केमिकल रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो पा रही है तो जाहिर सी बात है अपन को बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी वहां पर आपकी, सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इफ हायर टेम्परेचर और प्रेशर आर नीडेड, फाइंड वेज टू मिनिमाइज एनर्जी यूज, ठीक है। तो अगर कोई रिएक्शन जो होती है हायर टेम्परेचर हायर प्रेशर हो रही है, तो ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढो यार, ऐसे रास्ते ढूंढने चाहिए जो कि क्या हो, कम से कम एनर्जी का क्या हो वहां पर यूज, ठीक है। और कौन सा तरीका हो सकता है यहाँ पर, यूज ऑफ रेन्यूएबल फीड स्टॉक्स, रेन्यूएबल फीड स्टॉक्स का यहाँ पर यूज करना चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर मटेरियल्स प्रोडक्ट्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और वेस्टेड इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वगैरह। आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स की जगह पर आप एग्रीकल्चर वेस्टेज वगैरह से बायोगैसेस वगैरह ये सारी चीजें क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। रिन्यूएबल फोर्सेस, रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स क्या करने चाहिए आपको, यूज करनी चाहिए। कोई जाहिर सी बात है अगर रिन्यूएबल वो है तो वापस से वो जनरेट हो जाएंगे, और रिन्यूएबल जो होता है एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है, वो लेस हार्म करता है, या तो हम करते हैं नहीं करते, तो थोड़ा सा बहुत माइनर अमाउंट में करता है, ठीक है। डेरिवेटिव्स की बात हो रही है कि अवॉइड यूजिंग एक्स्ट्रा स्टेप्स लाइक टेम्पररी मॉडिफिकेशंस वगैरह हो गए, ठीक है। फलाना फलाना ये सारी रिएक्शंस के अंदर यूज नहीं करना चाहिए, तो आपके साथ फोकट के पॉइंट है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कैटालिसिस की बात यहाँ पर हो सकती है कि कैटालिसिस का यूज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ताकि केमिकल की स्पीड, सॉरी रिएक्शंस की स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है, तो रिएक्शंस कम टाइम में हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़िए, आप सारे पॉइंट्स को डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन के लिए करना चाहिए, रियल टाइम एनालाइजेशन, पॉल्यूशन प्रिवेंशन, ये पॉइंट्स को आप देखो कि डेवलप ways to monitor chemical reaction in real time, prevent the forming of hazardous substance। आपको क्या करना चाहिए, इन रिएक्शंस की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, रियल टाइम को क्या करो, मॉनिटरिंग करो कि कितना फॉर्मेशन यहाँ पर हैजर्डस वेस्टेज का, हैजर्डस सब्सटेंसेस का वगैरह का हो रहा है, ठीक है। तो इससे चीजों को क्या कर चलता है, पता चलता है चीजों को, ठीक है। ये वाली रिएक्शंस आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वाला पॉइंट्स आप छोड़ सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ज्यादा पॉइंट लिखने की अपने को जरूरत होती नहीं है, ठीक है। और फिर भी अपन देख सकते हो कि चूज सब्सटेंस and processes that minimize the potential for chemical accidents वगैरह, इंक्लूडिंग रिलीजेस हो गए, एक्सप्लोजन हो गए, फायर्स वगैरह हो गए, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एक्सीडेंटल प्रिवेंशन वगैरह है। तो ये तो अपन को नॉर्मली आनी भी चाहिए चीजें, ठीक है। अब मेन बात क्या है कि दीज प्रिंसिपल गाइड केमिस्ट एंड केमिकल इंजीनियर टू क्रिएट प्रोसेसेस द एंड प्रोडक्ट्स दैट आर, क्या ये प्रोसेसेस क्या काम करती है, एक तो लेस वेस्टफुल होती है, सबसे कम जनरेट करती है वेस्ट को, मोर एनर्जी एफिशिएंट ये होती है, और सेफर फॉर पीपल एंड द एनवायरनमेंट। अपन बोलते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स तो है, लेकिन क्या काम में आ रहे हैं, क्यों अपन क्यों को यूज में ले रहे हैं, क्या सेंस निकला इनका, यही तो सेंस निकला कि कम से कम वेस्ट जनरेट हुआ है यहाँ पर, और क्या हुआ है, मोर एफिशिएंट हुए हैं, या एफिशिएंट हुए हैं, मोर एफिशिएंट और सेफर है, किसके लिए, पीपल्स के लिए और एनवायरमेंट्स के लिए, दोनों के लिए क्या है, सेफ, ठीक। तो इस तरीके से अपना वर्क करता है, और ये होता है अपना प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना इसी फॉर्मेट में आपको लिख के आना होता है, देखो कचरा लिखने इसको मतलब नहीं है, अगर तुमने हमारी सोच ये है कि अगर तुम, जैसे कि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो 3-4 पेजेस भर दोगे, तो जाहिर सी बात है ये कंटेंट अगर तुम लिख रहे हो तो तुम ऑलरेडी 3-4 पेजेस भर रहे हो, लेकिन इसको तुमने कैटेगराइज फॉर्म में लिख दिया, चाहे तुम कम लिखो लेकिन अच्छे तरीके से लिखो, ठीक है। तो वो चीजें थोड़ी सी मैटर करती है पॉइंट वाइज में, ठीक है। तो बस यही था आपका प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, बाकी का अपन कल देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, और जाहिर सी बात है वीडियो में यहाँ तक आए गए हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और मन करे तो वो लाल डिब्बा उस पर मुट्ठी दे मारना, ठीक है। तो जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो टुन टुन बज जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, टाटा।